नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो सभी? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। एक बात बतानी थी आपसे। आप में से जितने भी लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और भी अदर एग्ज़ाम जो हैं जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, आप अपने आप से पूछ करके देखो आपको कितनी इंग्लिश आती है। ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको ऐसे टीचर मिलेंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मिलेंगे जो कुछ किताबों के नाम बता देंगे और किताब आपको दे दी जाएगी। बहुत सारी किताब है मार्केट के अंदर, टॉपर्स भी बताते हैं उनका नाम, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उन किताबों को ख़रीद लेते हैं ला करके और उन किताबों को रटना शुरू कर देते हैं भाई। उनके अंदर से वोकेबलरीज, ईडियम्स, फ्रेजेस और जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो वगैरह वगैरह। ठीक है। किसी को भी, उनमें से किसी को भी जो ये चीज़ बता रहे हैं ना, जो फॉर्मूला बता रहे हैं इंग्लिश सीखने का, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। आप क्यों रट रहे हो भाई? इंग्लिश को सीखो ना। वो एक भाषा है, लैंग्वेज है, उसको सीखो। रीडिंग स्किल किसी पर नहीं आती। जितने भी आपने 5,000 जो वोकेबलरी रट रखी हैं, 10,000 रटे हुए हैं, कोई नहीं जानता। द हिंदू न्यूज़पेपर को कोई नहीं पढ़ सकता, हवा निकल जाएगी। तो आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ, इंग्लिश को सीखो, इंग्लिश के सीखने के तरीके से। कोई चीज़ रटने से नहीं सीखी जाती। ठीक है। आसान तरीका है और मैं कहता हूँ कि सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे बेहतर कोई तरीका मैंने देखा नहीं। मैंने इंग्लिश सीखी इसी तरीके से सीखी। आप यकीन मानना, मैं कोई ज़्यादा बड़े घर से नहीं हूँ, नहीं मेरी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हुई है। बिल्कुल एक साधारण से घर से हूँ, बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर पहले तो शुरू में प्राइवेट स्कूल से हुई थी, लेकिन बाद में मैं भी सरकारी स्कूल में आ गया था। इंग्लिश से लेना देना दूर तक नहीं है भाई। लेकिन मैंने इस तरीके से इतनी बेहतर अपनी इंग्लिश बनाई कि मैं सिर्फ पढ़ता ही नहीं, पढ़ाता भी हूँ। ठीक है। मैं उस स्तर पे आ गया, उस लेवल पे आ गया कि मैं इंग्लिश को पढ़ा सकता हूँ। अब कोई कहेगा कि आप पढ़ा सकते हो तो आप जो है सीजीएल वगैरह क्यों नहीं निकाल लेते? भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है सीजीएल में, फ़िलहाल तो नहीं है। ना तो सीजीएल में है और ना सीएचएसएल में है। मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। इंग्लिश मुझे आती है, मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीक़ा से एक साइंटिफिक रणनीति लेकर के चलेंगे। द हिंदू का आर्टिकल एक उठाएंगे, उसमें से उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। सबसे बड़ी बात है तो रीडिंग स्किल आनी चाहिए। ठीक है। रीडिंग स्किल किसी को भी नहीं आती। वोकेबलरी दुनिया भर की रटी हुई है, पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ोगे? तो वही चीज़ सीखेंगे कि पढ़े कैसे। दूसरी बात, इफ़ेक्टिव तरीका है और आपके नंबर भी आएंगे, आपके क्वेश्चन भी ठीक होंगे और आप एक ऐसा स्तर आपका आ जाएगा, ऐसा लेवल आपका आ जाएगा कि आप जो है लोगों को बता भी पाओगे, सिखा भी सकते हो। ठीक है। और मेरे को आप सिर्फ 6 महीना दे देना। अगर जो 6 महीना आप मेरे को ईमानदारी से डिसिप्लिन के साथ दोगे ना, इंग्लिश में आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। सिर्फ 6 महीना दे दो मेरे को और हम करेंगे क्या, द हिंदू के न्यूज़पेपर से, जो जैसा कि सभी को पता है कि पूरे भारत का सबसे डिफ़िकल्ट इंग्लिश के मामले में अगर जो कोई न्यूज़पेपर है तो द हिंदू है। उसको उठाएंगे, उसका एक आर्टिकल लेंगे, उस आर्टिकल को उसको बिल्कुल चीर फाड़ करेंगे उसकी, उसमें कितनी वोकैब्स आई हैं, किस तरह से पढ़ना है, ग्रामर रूल्स है, जो ग्रामर रूल्स हैं वो किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि हम किताब में से पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, अप्लाई फॉर्म नहीं पता, एप्लीकेशन नहीं पता उनकी। तो वहाँ से हमको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पता लगेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और कोई कहे वोकेबलरी, वोकेबलरी ना जब आप डिक्शनरी से पढ़ते हो तो ए बी 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 सी 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 इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वर्ड की डिक्शनरी होती है। और जितने भी बुक अवेलेबल है ना, वो कैब की सारी डिक्शनरी हैं, वो उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हम यहाँ कैसे पढ़ेंगे? हम अलग अलग वर्ड्स को पढ़ेंगे डेली। अलग अलग से मतलब सिर्फ ए डिजिट वाले को नहीं पढ़ेंगे, हम ए की भी पढ़ेंगे, सी डी ई एफ सारी डिजिट से जितने भी शुरू होते हैं अक्सर सबको पढ़ेंगे। और कम से कम एक दिन में आपको 10 से 15 में वो कैब करवा दूंगा।
और वो वोकैब जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो आती हैं। 5 से 7 डेली के डेली ग्रामर रूल्स करवा दूंगा। और आपको ना कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते चलना, चीज़ों को समझते चलना, सुनते चलना। मेरा एक उद्देश्य है सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, कहीं पर मार नहीं खाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। और जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, जो मैं वोकैब नोट करवाऊंगा, वहाँ से वोकैब निकालेंगे हम, ग्रामर रूल्स निकालेंगे, उनको मैं PDF के थ्रू आपको जो है टेलीग्राम के माध्यम से भिजवा दूंगा आपके पास। उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, नोट करो मत करो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको बिल्कुल PDF भिजवा दूंगा, ठीक है। और नोट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बचाओ। जितना टाइम आप इंग्लिश से बचा रहे हो, मैथ में दो, रीजनिंग में दो, GK में दो। क्यों लगा रहे हो उतना टाइम इंग्लिश में? स्मार्ट स्टडी वो होता है, स्मार्ट वर्क वो होता है जो कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव तरीक़ा से अपना आउटपुट निकाल सके। तो हम और आप मिलकर के इस तरह से अपनी रणनीति बनाएंगे जिससे कि कम समय में हम चीज़ों को बेहतर बना सके, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको कुछ भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, लगातार बने रहो, समझते रहो, मज़ा आएगा। मेरी पहली आज दूसरी वीडियो है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें मेरे को बतानी पड़ी। अदरवाइज़ हम डायरेक्ट कल से सीधे किया करेंगे जो हमारा आर्टिकल होगा। तो शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ देखते चलना, सुनते चलना, समझते चलना। और PDF आपके पास भिजवा दी जाएगी और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भिजवाई जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप एक रिवीजन भी होगा आपका और एक टेस्ट के रूप में भी उसको आप लेकर चल सकते हो। बहुत ही शानदार तरीका है इंग्लिश पढ़ने में। बिल्कुल भी बोरियत फील का तो भूल ही जाओ नाम, ठीक है। बोरियत नहीं होगी फील, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, जिसका टाइटल है इजराइल वर्सेस द UN। वर्सेस का मतलब होता है बनाम, इजराइल बनाम यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन से पहले दा लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ। इंडियाज़ स्टैंड मस्ट कीप इन माइंड द यूएन्स इम्पोर्टेंस इन द ग्लोबल ऑर्डर। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये जो इंडिया के ऊपर कोमा लगा है ना और फिर S आया है, इस कोमा को बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। और जिस भी वर्ड पर एपस्ट्रॉफी लग जाए उस वर्ड के सामने वाला वर्ड हमेशा नाउन आएगा। तो यहाँ पर स्टैंड जो है वो नाउन है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। एरर डिटेक्शन में ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ जो है पूछी जाती हैं। इंडियाज़ स्टैंड, जो इंडिया का स्टैंड है, यानी कि जो इंडिया का स्टैंड मतलब एक तरह से कह सकते हो कि पक्ष है। इंडियाज़ स्टैंड जो इंडिया का पक्ष है, क्या पक्ष है, क्या मतलब क्या माइंड सेट क्या है इंडिया का। मस्ट कीप इन माइंड, जो इंडिया का स्टैंड है उसको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। मस्ट का मतलब यहाँ पर नोट कर लेना, जब भी किसी चीज़ को जोर देकर कहा जाए तो वहाँ पर मस्ट लगता है। कीप इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखना। तो इंडियाज़ स्टैंड, जो इंडिया का स्टैंड है उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या? द यूएन्स। यहाँ पर फिर देखो UN के ऊपर एपस्ट्रॉफी लगकर S लग गया, तो इसके जो सामने वाला वर्ड होगा वो नाउन होगा। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पर नाउन है, ठीक है। यूएन्स इम्पोर्टेंस इन द ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर में, विश्व की जो व्यवस्था है उसमें। कह रहा है कि जो इंडिया का स्टैंड है उसको ध्यान में रखना चाहिए यूनाइटेड नेशंस की जो महत्ता है ग्लोबल यानी कि वैश्विक व्यवस्था में, ठीक है। आगे आ जाओ। इंडियाज़ डिसीजन, अब यहाँ पर देखना इंडिया के साथ फिर दोबारा से एपस्ट्रॉफी आया है, तो इसके जो आगे वाला वर्ड होगा वो नाउन होगा, तो डिसीजन यहाँ पर नाउन है। तो इंडियाज़ डिसीजन, इंडिया का जो निर्णय है नॉट टू एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है साथ देना या किसी के साथ जुड़ जाना, मिल जाना। तो इंडिया का जो निर्णय है नॉट टू एसोसिएट, नहीं मिलने का। इटसेल्फ मतलब अपने आप को, इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को। तो इंडिया का जो निर्णय है अपने आप को नहीं जोड़ने का, किसके साथ नहीं जोड़ने का, तो विद लगा है, एसोसिएट के साथ विद लगता है। ये चीज़ ध्यान रखना भाई। एसोसिएट इटसेल्फ विद ए लेटर, एक लेटर के साथ नहीं जोड़ने का। एट द यूनाइटेड नेशंस, और लेटर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस पर। दैट सपोर्टेड, अब यहाँ पर दैट जो है ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? लेटर के लिए, ठीक है। इस लेटर के लिए ये दैट आया है, ठीक है। तो दैट सपोर्टेड, जो सपोर्ट
करता है या सपोर्टेड मतलब जो सपोर्ट, जिसने सपोर्ट किया किसको, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियन गुटेरस, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियन गुटेरस उनको, ठीक है। एंड क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। तो एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएं तो दोनों जगह वही वर्ब लगेंगी जो वो टेंस की जिस टेंस की वो वर्ब है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, तो यहाँ पर भी क्रिटिसाइज जो है सेकंड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। सपोर्टेड यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियन गुटेरस एंड क्रिटिसाइड, और आलोचना की इजराइल्स डिसीजन, और किसकी आलोचना की, इजराइल का जो निर्णय है। कौन सा निर्णय, टू बैन, बैन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना, किसी चीज़ पर बैन लगाना। टू बैन हिम, उसको प्रतिबंधित करना, किसको, एंटोनियन गुटेरस को, फ्रॉम द कंट्री, कंट्री से, ठीक है। मतलब इजराइल ने बैन लगा दिया किस पर, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियन गुटेरस उसके ऊपर, ठीक है। आगे आ जाओ। इज बोथ पजलिंग एंड कोज फॉर कंसर्न, कह रहा है कि जो इंडिया का जो डिसीजन है इसकी वर्ब इज, ठीक है। तो इंडिया का जो डिसीजन है इज बोथ पजलिंग, पजलिंग का मतलब होता है जो चीज़ समझ में नहीं आती, है ना, मतलब एक पहेली बनकर रह गई। तो जो ये डिसीजन है इज बोथ, ये दोनों है, क्या दोनों है, पजलिंग, पजल भी कर रहा है, समझ में भी नहीं आता, एंड एक कोज फॉर कंसर्न, और एक कारण भी है, कोज मतलब कारण, कारण भी है किस चीज़ का, फॉर कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, और एक ये चिंता का भी कारण है, एक चिंता का भी विषय है, ठीक है। आगे आ जाओ। द लेटर, अब यहाँ पर देखना लेटर के साथ दा लगा है भाई। एक चीज़ ध्यान करना, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में पहले से डिस्कस की जा चुकी है, मान लो हमको पता है कि यहाँ पर कौन से लेटर की बात हो रही है, तो हमें पता है कि क्योंकि हम लेटर जो है उसका डिस्कशन पहले कर चुके हैं यहाँ पर, तो जब भी कोई वर्ड जिसका पहले हम जिसके बारे में जान चुके हैं उसके साथ दा लगेगा, अगर जो बाद में वो शब्द आता है तो, ठीक है। तो जो लेटर है वो बाद में आया है, पहले डिस्कस इसकी की जा चुकी है, ठीक है, इसके साथ इसलिए दा लगेगा। तो द लेटर सर्कुलेटेड, सर्कुलेटेड का मतलब होता है निकालना या जारी करना, है ना। तो जो वो लेटर है वो सर्कुलेट किया गया बाय चिली, चिली के द्वारा, मोर देन ए वीक एगो, मोर देन ए वीक, मोर के साथ देन लगता है, कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना करने के लिए लगता है। मोर देन ए वीक एगो, एक वीक से ज़्यादा, है ना, मोर देन ए वीक, एक वीक से ज़्यादा, एगो पहले, टाइम में पहले बताने के लिए एगो का यूज़ होता है भाई, ठीक है। रिपोस्ट, अब यहाँ पर देखना लेटर की वर्ब है रिपोस्ड, ठीक है। जो लेटर है रिपोस्ट करता है, रिपोस्ट का मतलब नोट करना, रिपोस्ट का मतलब होता है स्थापित करना, या एक चीज़ मतलब कुछ चीज़ बनाना, एक चीज़ कह सकते हो बना हुआ होना, किसी चीज़ पर होना। तो रिपोस्ट फैद, फैद को बनाता है ना, इन द यूएन, यूनाइटेड नेशंस में, एंड इट्स टॉप ऑफिशियल्स, और इसके जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनमें। आफ्टर द इजराइल फॉरेन मिनिस्टर, आफ्टर द इजराइल, किसके बाद, आफ्टर द इजराइल फॉरेन मिनिस्टर एक्यूज्ड, जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक्यूज़ किया, एक्यूज़ करना मतलब आरोप लगाया, किसके ऊपर, देम, उनके ऊपर, कौन है, यूनाइटेड नेशंस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ऑफ बायस, और आरोप किसके हैं, बायस के, बायस का क्या मतलब होता है, पक्षपात, ठीक है। एंड सैड, और कहा, मिस्टर गुटेरस डिड नॉट डिजर्व, जो मिस्टर गुटेरस हैं वो डिजर्व नहीं करते, क्या नहीं करते, टू स्टेप फुट, स्टेप फुट का मतलब होता है एंट्री करना, प्रवेश करना, पैर रखना, है ना। टू स्टेप फुट, कहाँ पर स्टेप फुट करना, ऑन इजराइल सोल, इजरायली सोल, यानी कि इजराइल की मट्टी पर, इजराइल की धरती पर डिजर्व नहीं करते पैर रखना, कौन, मिस्टर गुटेरस, ठीक। आगे आ जाओ। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, है ना, जबकि, वाइल द वर्ल्ड हैज़ वॉच्ड, जबकि जो विश्व है उसने देखा है, वॉच्ड का मतलब देखा, वॉच्ड फॉर मोर देन ए ईयर, एक साल से भी ज़्यादा के लिए, ठीक है। कह रहा है कि जो वर्ल्ड है, जो विश्व है उसने देखा है एक साल से ज़्यादा के लिए। टेल अवीव हैज़ शॉर्ट रेप्रिजल, जो टेल अवीव है, टेल अवीव एक स्थान का नाम है भाई, टेल अवीव हैज़ शॉर्ट, शॉर्ट यहाँ पर वर्ब है, सीक की थर्ड फॉर्म है ना, सीक शॉर्ट शॉर्ट, तो टेल अवीव हैज़ शॉर्ट इसका मतलब होता है चाहना, टेल अवीव चाहता है
क्या चाहता है, क्या चाहा है? रेप्रिजल। रेप्रिजल का मतलब होता है आप कह सकते हो कि प्रतिशोध, किसी से बदला लेना। तो जो तेल अवीव है वो बदला लेना चाहता है किसके लिए? फॉर द अक्टूबर 7 2023, जो अक्टूबर से 7 अक्टूबर का 2023 का टेरर अटैक्स है ना, टेरर अटैक्स बाय हमास, किसके द्वारा किया गया? हमास के द्वारा। तो टेल अवीव जो है इसका बदला लेना चाहता है विद इट्स डिवास्टेशन ऑफ गाजा, है ना। और यहाँ पर इट्स किसके लिए लगाया भाई? इट्स लगाया यहाँ पर टेल अवीव के लिए, ठीक। विद इट्स डिवास्टेशन, इसकी जो तबाही हुई है ऑफ गाजा, गाजा में कह रहा है कि तेल अवीव यहाँ पर जो है तेल अवीव ने बदला लेना चाहा है किसके लिए? जो 7 अक्टूबर को हमास ने टेरर अटैक किया था, कहाँ पर? गाजा पर। और क्या कर दिया? डिवास्टेशन। डिवास्टेशन का मतलब होता है कह सकते हो तहस नहस, है ना। और यहाँ पर देखना इट्स जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। इट्स से अगला जो वर्ड होगा वो नाउन होगा, तो डिवास्टेशन यहाँ पर नाउन है, ठीक है। दैट हंट मतलब जो हंट है। हंट का मतलब नोट करना है यहाँ पर। हंट का मतलब होता है, हंट यहाँ पर एक नाउन है। इसका मतलब है जब पुलिस या फौज किसी को ढूंढती है, किसी को सर्च करती है, उसको बोलते हैं हंट। हंट यहाँ पर एक नाउन है। तो जो हंट है, जो खोज है फॉर इट्स एनिमीज, इसके शत्रुओं की, इट्स यहाँ पर इजराइल के लिए आया है, इसके शत्रुओं की, हैज़ टेकन, इसने लिया है, इजराइल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। कह रहा है कि जो इसकी खोज है ना, शत्रुओं को खोज है, शत्रुओं को खोज करने के लिए इजराइल जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक आ गया है, ये कह रहा है। विद स्ट्राइक्स ऑन लेबनान, और किसके साथ इसने स्ट्राइक्स करी? कहाँ पर? लेबनान पर। स्ट्राइक के साथ ऑन लगता है, ठीक है। एंड यमन, और यमन पर। एंड कवर्ट ऑपरेशन, कवर्ट का मतलब होता है गुप्त, छिपे हुए, सीक्रेट कह सकते हो। एंड कवर्ट ऑपरेशंस, और इसके जो छिपे हुए या गुप्त ऑपरेशंस हैं, सच एज यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आता है भाई, जैसे कि उदाहरण के लिए, है ना। तो उदाहरण के लिए सच एज आता है। तो सच एज द बॉम्बिंग करना का मतलब होता है बम वगैरह फेंकना किसी के ऊपर। तो सच एज द बॉम्बिंग ऑफ द ईरानियन एम्बेसी, किसके ऊपर बम फेंकना? ईरानियन एम्बेसी के ऊपर। इन दमस्कस, दमस्कस एक एरिया का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है, ठीक है। और किसी भी सिटी से पहले, किसी भी एरिया से पहले इनका यूज़ होता है, ये आपको पता ही है। आगे आ जाओ। द किलिंग ऑफ ए हमास लीडर, यहाँ पर किलिंग जो है नाउन है। द किलिंग जो मृत्यु है किसकी? ऑफ ए हमास लीडर, एक हमास के नेता की, इन तेहरान में। एंड यूजिंग पेजर बॉम्ब्स, और जो यूज़ किए गए हैं, है ना। पेजर एक आप कह सकते हो वॉकी टॉकी के तरीका के होते हैं। आपने देखे हैं ना वॉकी टॉकी, जिनसे बात करते हैं, वायरलेस जिनको बोलते हैं, इस तरह के फ़ोन से होते हैं वो पेजर। एंड यूजिंग पेजर बॉम्ब्स का मतलब उन वॉकी टॉकी जो पेजर्स हैं उनके अंदर बॉम्ब लगा दिए गए। टू टारगेट करने के लिए हिजबुल्ला को। हिजबुल्ला एक आतंकवादी ग्रुप है लेबनान के अंदर, ठीक है। टू टारगेट हिजबुल्ला इन लेबनान, हिजबुल्ला को टारगेट करने के लिए लेबनान में, ठीक है। यहाँ पर फिर सिटी से पहले जो है, सॉरी कंट्री से पहले इन लगा है, ठीक है। आगे आ जाओ। हावेवर, एक मिनट। हावेवर का मतलब होता है हालांकि। तो हालांकि व्हाट हैज़ स्टूड आउट इन द पास्ट ईयर, व्हाट हैज़ स्टूड आउट मतलब क्या देखने को मिला है ना। स्टैंड आउट का मतलब होता है, स्टैंड आउट का मतलब नोट कर लेना, स्पष्ट रूप से, है ना, दिखाई पड़ना। तो कह रहा है कि जो पिछले सालों में दिखाई पड़ा है, दिखाई दिया है, क्या दिखाई दिया है? इज इट्स एजोल्ट, इसका जो हमला है, एजोल्ट का मतलब होता है हमला, ठीक है, ऑन द यूएन सिस्टम। अब यहाँ पर देखना इट्स दोबारा से यहाँ पर इजराइल के लिए आया है। इट्स असोल्ट, इसका हमला जो है किसके ऊपर? ऑन द यूएन सिस्टम, यूएन की जो व्यवस्था है उसके ऊपर, ठीक। आगे आ जाओ। इजराइल हैज़ डेलिबरेटली, यहाँ पर देखना भाई, डेलिबरेटली एक एडवर्ब है, और मोस्टली जो वर्ड होते हैं, जो एडवर्ब होती हैं, उनके लास्ट में एल या वाई लगा होता है, सॉरी एल वाई लगा होता है, तो बनता है एडवर्ब डेलिबरेटली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, सोच समझकर, ठीक है। कह रहा है कि इजराइल हैज़ डेलिबरेटली टारगेटेड, इजराइल ने
सोच समझकर टारगेट किया किसको, द यूएनआरडब्ल्यूए को। अब कोमा लगाकर बता रहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए कौन है। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है भाई, इंडिया सपोर्ट्स, और इंडिया जो है सपोर्ट करती है उसको। एक्यूजिंग द यूएन एजेंसी ऑफ हमास लिंक्स, और क्या एक्यूज मतलब आरोप लगाते हुए, इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, किसके ऊपर, यूएनआरडब्ल्यूए के ऊपर। ठीक है, अब देखना यहाँ से जोड़ना इसको। इसराइल हैज़ डेलिबरेटली टारगेटेड द यूएनआरडब्ल्यूए एक्यूजिंग, इस यूएनआरडब्ल्यूए के ऊपर आरोप लगाते हुए। एक्यूजिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए, तो एक्यूजिंग आरोप लगाते हुए, द यूएन एजेंसी पर, ऑफ हमास लिंक्स, हमास के साथ लिंक है इसके, ये कहना चाह रहा है। मतलब कह रहा है कि जो यूएन की एजेंसी है यूएनआरडब्ल्यूए, इसके जो हैं हमास के साथ लिंक हैं, ये आरोप लगा रहा है इसराइल। हमास कौन है, हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, कहाँ पर, आपका जो है गाजा में। ठीक, आगे आ जाओ। एट द यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली में इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, रेफर्ड का मतलब होता है भाई, रेफर्ड का मतलब नोट कर लेना है यहाँ पर आप, एक क्या कह सकते हैं हिंदी में, संदर्भित किया है ना। रेफर्ड का मतलब होता है संदर्भित करना, तो नेतन्याहू ने संदर्भित किया टू द बॉडी को एज एन एंटी सेमिटिक स्वैम्प। एंटी सेमिटिक क्या होता है भाई, पता है किसी को? एंटी सेमिटिक बोला जाता है, सेमिटिक जो बोला जाता है वो यहूदी की जो एक लैंग्वेज है उसको बोला जाता है, और एंटी सेमिटिक बोला जाता है जो यहूदियों के विरोधी हैं। ठीक है, तो यहूदियों के विरोधी कह सकते हो। ठीक, यहाँ पर देखना क्या कह रहा है, नेतन्याहू है जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बॉडी के लिए क्या कहा, एज एन क्या कहा, ये जो है एंटी सेमिटिक है, यानी कि मतलब यहूदियों के विरोधी है। एंटी सेमिटिक स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। ठीक, मतलब एक ये इस तरह की दलदल बता दी जो विरोध करता है, किसका विरोध करता है, इजराइल के लोगों का, क्योंकि इजराइल के लोग ही तो हैं यहूदी। ठीक है, आगे आ जाओ। मोस्ट रिसेंटली का मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी, है ना, बिल्कुल जस्ट अभी। तो मोस्ट रिसेंटली इजरायली फोर्सेस लॉन्च्ड अटैक्स ऑन द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, कह रहा है कि अभी अभी जो है कुछ समय पहले इजराइल की जो फोर्स हैं उन्होंने लॉन्च किया अटैक्स, किसके ऊपर, ऑन द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जो यूएन की जो शांति प्रिय सेना है, जो शांति बनाए रखने के लिए सेना है, उसके ऊपर, इन लेबनान में। और उसको क्या कहा जाता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को, UNIFIL, कोमा लगाकर बता दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। वेयर 903 इंडियन सोल्जर्स, जहाँ पर जो 903 सिपाही, भारतीय सिपाही आर डिप्लॉयड किए गए थे। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, ठीक है। एज ए का मतलब होता है के रूप में, तो एज ए पार्ट, एक भाग के रूप में, किसका भाग, ऑफ ए 50 नेशन, एक 50 देशों का। 10,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इसकी कितनी फोर्स है इसके पास, जो 50 नेशन देशों, जो 50 देशों का एक ग्रुप है, इसकी कितनी फोर्स है, 10,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स, 10,000 मजबूत सेना। द बैन, अब यहाँ पर देखना बैन जो है नाउन है, अब बैन के साथ दा क्यों लगा है, क्योंकि बैन जो है ये कौन सा बैन है, किसके ऊपर बैन है, इसके बारे में पहले ही जो डिस्कस की जा चुकी है, इसलिए बैन के साथ दा लगा है। ठीक है, द बैन ऑन मिस्टर गुटेरस, जो बैन है किस पर, मिस्टर गुटेरस पर। फॉलोड, इसने फॉलो किया, क्या फॉलो किया भाई, ईरान्स अक्टूबर 1 मिसाइल अटैक्स ऑन इजराइल। ठीक है, क्या फॉलो किया, फॉलो करने का मतलब होता है ये चीज़ इसके बाद घटित हुई, है ना, तो ये घटना जो है इस कारण से घटित हुई, फॉलो का मतलब ये होता है। तो फॉलोड ईरान अक्टूबर 1 मिसाइल अटैक्स, जो ईरान का जो 1 अक्टूबर का जो मिसाइल अटैक्स था, किस पर, इजराइल पर, ऑन इजराइल, अटैक के साथ ऑन लगता है। एंड इजरायली फॉरेन मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स एक्यूजिंग मिस्टर गुटेरस, और जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इजराइल के
विदेश मंत्री हैं इजराइल कज, जिनका नाम है, एक्यूजिंग, वो आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर, मिस्टर गुटेरस के ऊपर। कैसे आरोप, ऑफ नॉट कंडेमिंग दैम। कंडेम का मतलब नोट कर लेना भाई, कंडेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। तो ऑफ नॉट कंडेमिंग, कंडेमिंग ना करने के लिए, आलोचना नहीं लगाने के लिए, किसके ऊपर, दैम। दैम कौन है यहाँ पर, ईरान के लिए आया है। ठीक है, कह रहा है कि इजराइल की जो विदेश मंत्री हैं उसने जो है मिस्टर गुटेरस की आलोचना की। क्यों आलोचना की, क्योंकि भाई ये आरोप लगाए, मतलब हाँ, इजराइल के विदेश मंत्री ने गुटेरस पर कि जो मिस्टर गुटेरस है उसने जो है ईरान की आलोचना नहीं की। क्यों आलोचना करनी चाहिए थी, क्योंकि ईरान ने 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को मिसाइल अटैक्स किए थे इजराइल के ऊपर। ठीक है, आगे आ जाओ। अनइक्वोकली, अनइक्वोकली का मतलब होता है, मतलब अनइक्वोकली का मतलब होता है स्पष्ट, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे आ जाओ। एज ए रिजल्ट, एक परिणाम के रूप में, द लेटर, अब लेटर के साथ दोबारा द आ गया। क्यों आया है, क्योंकि ये लेटर कौन सा है इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। द लेटर साइंड बाय, साइन किया गया किसके द्वारा, 104 नेशंस, 104 देशों के द्वारा, एंड द अफ्रीकन यूनियन, और जो अफ्रीकन संघ है उसके द्वारा। एज वेल एज, और साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, है ना। एज वेल एज साथ साथ, अनोदर लेटर, एक और लेटर है। अब इस लेटर की हमें नहीं पता कौन सा लेटर है, इसलिए इसके साथ दा नहीं आया, ये सिंपल जो है लेटर आ गया। एज वेल एज, और साथ ही साथ, अनोदर लेटर, एक दूसरा लेटर, बाय 34 यूएन पीस कीपिंग नेशंस, और किसके द्वारा जारी किया गया वो लेटर, जो 34 जो पीस कीपिंग राष्ट्र हैं, जो शांति बनाने के लिए जो राष्ट्रों का ग्रुप है, देशों का ग्रुप है। ठीक है, दैट इंडिया वाज नॉट ए पार्ट। अब यहाँ पर जो ये 34 देशों का जो ग्रुप है इसके लिए आया है दैट, जिसका इंडिया वाज नॉट ए पार्ट, इंडिया एक हिस्सा नहीं थी, इंडिया एक हिस्सा उसका नहीं था। बट लेटर, परंतु बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। अलाइंड, अलाइंड मतलब जुड़ जाना, इटसेल्फ विद, परंतु बाद में जो है इंडिया ने अपने आप को इसके साथ जोड़ लिया। इटसेल्फ का मतलब अपने आप को। आर बीइंग सीन, अब यहाँ पर देखना आर किसकी वर्ब है, आर वर्ब है, एक तो यहाँ पर ये वाला लेटर हो गया, और एक कौन सा लेटर हो गया, ये वाला लेटर हो गया। तो इन दोनों की वर्ब है आर। आर बीइंग सीन, इनको देखा जा रहा है। यहाँ पर देखना, आर के साथ जब भी बीइंग लगकर सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, इसका मतलब होता है ये यहाँ पर पैसिव वॉइस है। ठीक है, और कौन सा पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आर बीइंग सीन, इसको देखा जा रहा है, किस रूप में, एस साइन, साइन के रूप में। ऑफ द अनईज, अनईज का मतलब होता है असहजता कह सकते हो, है ना। ऑफ द अनईज, असहजता के रूप में। इन द ग्लोबल साउथ, कह रहा है कि इसको एक साइन के रूप में देखा जा सकता है। और किसका साइन, जो ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ कुछ साउथ अफ्रीका की और कुछ अदर्स कंट्रीज़ हैं जिनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देखा जा रहा है किसके रूप में, एक साइन के रूप में, ऑफ द अनईज इन द ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ में एक अनईज मतलब एक अनईज, या कह सकते हैं एक असहजता है। ये वर्ड भी ऐसे ऐसे हैं, जल्दी से बोलते भी नहीं है। ठीक है, अनईज, असहजता। एंड इन यूरोप, और यूरोप में, कह रहा है कि इन द ग्लोबल साउथ एंड इन यूरोप, ग्लोबल साउथ और यूरोप में अनईज है। अनईज मतलब असहजता है। विद इजराइल्स अटैक्स, और जो इजराइल के अटैक्स हैं उनको लेकर, है ना। किसको लेकर असहजता है, विद इजराइल्स अटैक्स ऑन द वर्ल्ड बॉडी, जो इजराइल के अटैक्स हैं किसके ऊपर, ऑन द वर्ल्ड बॉडी, विश्व की जो बॉडी है। कौन सी है विश्व की बॉडी, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। मैंडेटेड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज, यहाँ पर देखना, अब मैंडेटेड का मतलब होता है आदेश देना। तो जो वर्ल्ड बॉडी है इसको आदेश दिया गया है किस चीज़ का, टू रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हल करने का, सॉल्यूशन निकालने का। कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़, किस चीज़ को रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को, जो कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो दंगे हैं, लड़ाई है, झड़प है,
उनके उस तरह के जो मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करने का मैंडेट इस वर्ल्ड बॉडी के पास है, ये कह रहा है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। जितने भी इसके अंदर वर्ड्स वोकैबलरी आई हैं, ग्रामर रूल्स आए हैं, उनको जो है आपको एक PDF के द्वारा टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से आप देख लेना, जो टेलीग्राम का लिंक है वो चैनल यूट्यूब चैनल के नीचे आपको मिल जाएगा। तो बने रहना, बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे। लगातार चलते रहना इसी तरह, और कल मिलेंगे फिर दोबारा इसी तरह एक और नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।